यही शहर था, यही गांव था, कि यही शहर था, यही गांव था, यही मेरा बसेरा था। बचपन से ऐसा लगता था जैसे सारा उदयपुर ही मेरा। क्या कि छोटे शहर ना बहुत अलग होते हैं। जैसे अब जम्मू भी काफी बड़ा शहर हो गया, धीरे धीरे मोहल्ले अलग हैं, लोग जानते नहीं हैं एक दूसरे को। पर छोटे शहर में सब सबको जानते हैं। एक वो रहता है कि आप पहचानते हो लोगों को, आपको पता है उनके बारे में। बट बड़े शहरों में धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो मैं उधमपुर के बारे में, जैसे सबकी शिकायत ये है जो हमारी पीढ़ी की है कि उधमपुर में फ्रीडम नहीं है, पर क्या चीज़ें हैं हम वो भूल गए। तो जो मैं एक कविता, एक्चुअली ये इतनी ताज़ी है कि रात को मैंने 2:45 खत्म की है तो अगर कोई बीच में फंबल बजे तो माफ़ी, ठीक है। तो स्टार्ट ये इसका कि मीठे हैं लोग यहाँ के, कि मीठे हैं लोग यहाँ के, मीठा बोलियों का पानी है। मीठे हैं लोग यहाँ के, मीठा बोलियों का पानी है। यहाँ सबको पता सबकी कहानी, कि यहाँ सब सबको जानते हैं, यहाँ सब सबको जानते हैं। नाम से चाहे नहीं जानते पर शक्ल से पहचानते हैं। कि घर वालों की डांट से ज्यादा मोहल्ले वालों की डांट का डर था। कि घर वालों की डांट से ज्यादा मोहल्ले वालों की डांट का डर था। गली में किसी भी घर में घुस जाओगे, हर घर जैसे अपना घर था। कि घर से 4 कदम की दूरी पर ही तो बाजार था। कि घर से 4 कदम की दूरी पर ही तो बाजार था। कलाड़ी मेरी जिंदगी का पहला प्यार था। यहाँ दोस्त नहीं मेरा कोई, यहाँ दोस्त नहीं मेरा कोई, यहाँ सब मेरे भाई हैं। यहाँ दोस्त नहीं मेरा कोई, यहाँ सब मेरे भाई हैं। साले तालाब से लेके गंगेड़ा तक पैदल हमने कई गेड़ियां लगाई हैं। कि पावन देविका नदी के तट पर स्थित है ये भूमि। बनारस के घाट जितनी पवित्र है ये भूमि। कि पावन देविका नदी के तट पर स्थित है ये भूमि। बनारस के घाट जितनी पवित्र है ये भूमि। जन्माष्टमी के दिन शहर में सबसे ज्यादा रौनक आती है। कि जन्माष्टमी के दिन शहर में सबसे ज्यादा रौनक आती है। उस दिन उधमपुर की याद सबसे ज्यादा सताती है। कि छोटा शहर था मेरा पर शहर बहुत ही प्यारा था। छोटा शहर था मेरा पर शहर बहुत ही प्यारा था। मैंने अपना सारा बचपन यहीं पे गुजारा। वही एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि उधमपुर में आना है, तो मैंने सोचा कि बनता तो है कुछ। और सच भी है, ये सब लोग रिलेट करेंगे जो भी उधमपुर से हैं, कि यहाँ ऐसे बोलते हैं अच्छा वो बंदा लगता है शाम में। अब अगला है कि अब प्यार वाली बातें सबने की हैं, मैं भी कर लेता हूँ। कि आजकल की जनरेशन पे एक दिन मैंने दोस्त को मजाक में लिखा था कि आजकल जहन में एक सवाल बहुत आता है कि आजकल का प्यार बवाल क्यों बन जाता है। कि आजकल जहन में एक सवाल बहुत आता है कि आजकल का प्यार बवाल क्यों बन जाता है। बातें तो लोग सदियों की करते हैं, हफ्तों में इनका दम निकल जाता है। जैसे ना मतलब सब चाहते हैं कि यार हम किसी को इतना प्यार करें, उसको बताएं अपने बारे में। हर किसी के राज होंगे कुछ दिल में, वो आप किसी को नहीं बचाते, क्योंकि एक बार आपने बताया होगा, ठीक है, तो गिफ्ट मिल गया। फिर बोलते हैं कि यार इतना तो समझदार सारे होते हैं। ह्यूमन माइंड इज लाइक कि आप अच्छा शायद भूल जाओ, बुरा कभी नहीं भूलो, सर्वाइवल है ना। तो मैं भी कभी सोच रहा था कि अगर मुझे कभी गहरा इश्क होता तो किस तरह का होता, कि किस तरह से मैं याद करता, किस तरह की मैं बात करता। तो उस पर मैंने लिखा था कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी डूब ना पाया। मैं भी देखता नींद में तेरे सपने, पर मैं अपनी आंखें कभी मूंद ना पाया। पढ़ता मैं भी तेरे चेहरे की हर एक बनावट को, पर इतने सुकून से मैं तुझे कभी देख ना पाया। मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी
दूर न पाए। सुनता मैं भी हर एक कहानी को तेरी, कि सुनता मैं भी हर एक कहानी को तेरी, तेरी हंसी को मैं भी याद करता तुझे दिन में, रात भर तुझसे बात करता। मैं भी पढ़ता आंखों को तेरी, पर इतने सुकून से मैं उनमें कभी डूब ना पाएगा। मैं भी थामता हथेलियों को तेरी, पर तेरी रूह को कभी मैं छू ना पाया। मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी डूब ना पाया। एक है कि जब आप किसी से आखिरी बार बात कर रहे होते हैं, वो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप चाहते नहीं उससे हमारी बात बंद हो, बट आपको पता हो रही है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकता, बट वो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने एक शख्स से कहा था कि तुम्हें मुझसे अच्छा मिल सकता है, और मैं सबको कहूँगा ये सच है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, कि तुम्हें मुझसे अच्छा मिल सकता है, तुम्हें मुझसे बुरा मिल सकता है, पर मैं तुमको वापस नहीं बोलूँगा, ना ही मेरे जैसे। और सच है, पहले तो मैंने उस दिन इसलिए कहा था, कहना था कुछ तो कहना है ना, कि कह दिया, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत सच भी है, कि जैसे आप किसी से प्यार करते हो वैसा कोई नहीं कर सकता। पर इंसान तो इंसान है, जब कोई खो जाता है हम ये सोचते हैं यार कि उससे कोई बात करता होगा तो क्या लगता होगा, उसके मन में किस तरह की बातें आती होंगी। तो उस पर मैंने लिखा था उस ख्याल पे कि तेरी आंखों में झांकता होगा अब कोई और शायद, कि तेरी आंखों में झांकता होगा कोई और शायद, कोई मेरी तरह थोड़ी वो नजारा भुला रहा, कि माथे पे तेरे बन गई होंगी लकीरें कहीं नहीं, माथे पे तेरे बन गई होंगी लकीरें कहीं नहीं, कोई मेरी तरह थोड़ी उन्हें समझ पा रहा होगा, कि होती होगी परेशान तू आज भी कहीं रहा, होती होगी परेशान तू आज भी कहीं रहा, कोई मेरी तरह थोड़ी बातें समझा रहा होगा, मेरे लिए नहीं चल किसी और के लिए सही, तू करती होगी बार बार कोशिशें, कोई मेरी तरह थोड़ी बिन कोशिश ही तेरे पास आ रहा होगा, कि नींद आती होगी तुझे देर से आज भी कहीं रात, नींद आती होगी तुझे देर से आज भी कहीं रात, कोई मेरी तरह थोड़ी दोपहर के बाद ही जगा रहा होगा। कि साथ रहकर वादे तुझसे कई निभाते होंगे, साथ रहकर वादे तुझसे कई निभाते होंगे, कोई मेरी तरह थोड़ी बिछड़ कर भी निभा रहा होगा, कि तेरी आंखों में झांकता होगा कोई और शायद, कोई मेरी तरह थोड़ी वो नजारा भुला रहा हो। कोई जॉब करता है आप में से? कोशिश पूरी अभी है, दो तीन ही है, आपको अलग से सुनाऊंगा फिर। नहीं सुना दो हमने, नहीं लग जाएंगे 2-3 साल। क्या चीज? लग जाएंगे 2-3 साल में, सुना दो आप। मोदी सरकार है भाई, एसएसबी को कोई भरोसा नहीं सुना दो चलो ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में, जैसे भाई भी अब नौकरी की बात कर रहा है, मुझे लगता है काम पे कम लोग जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, कि वो मतलब वो करना है पर करना चाहते नहीं, ठीक है ना। तो इस पर मैंने लिखा था कि जिस्म थक कर चिपक गया है बिस्तर से, कि जिस्म थक कर चिपक गया है बिस्तर से, रूह तड़पती है काम करने को, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, दुनिया लगी है बदनाम करने को। कि सबको तराजू में तरक्की तोलना अच्छा लगता है, कि सबको तराजू में तरक्की तोलना अच्छा लगता है, कभी पूछो तो हमको कैसा लगता है, यहाँ अरसा हो जाता है अपनों से बात की, ये वक्त कहाँ से लाते हैं गैरों को बदनाम करने को। कि राह चलता भी सबक दे जाता है, कि राह चलता भी सबक दे जाता है, मैं तो निकला था घर का काम करने को, कि खर्चा निकालने के लिए रोज चढ़ता हूँ दफ्तर की सीढ़ियाँ, कि खर्चा निकालने के लिए रोज चढ़ता हूँ दफ्तर की सीढ़ियाँ, ऐसे दफ्तर कौन जाता है नाम करने। एक है कि मुझे ऐसा लगता है जिस बंदे से तुम्हारे को बात करने का बड़ा मन करता है ना, ठीक है, तो तुम उसको ना बोलते यार वो सुना, तो कुछ भी सुना, वो बोलेगा यार नहीं यार मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारा एक ना जवाब होता है जिससे एक्साइटमेंट होती है, यार कुछ तो होगा ना यार, मुझे तू बस बता। तो इस पर मैंने लिखा था कि नींद में ख्वाब है, ख्वाब में कुछ तो होगा,
दिन रात हो रही हमारी बात है, याद तुम्हें कुछ तो होगा। कि नींद में ख्वाब है, ख्वाब में कुछ तो होगा। दिन रात हो रही बात है, याद तुम्हें कुछ तो होगा। कि बड़े बदले बदले तुम्हारे अंदाज हैं, दिमाग में कुछ तो होगा। कि बड़ा सोच समझ कर दे रही हो जवाब मेरी हर बात का, बड़ा सोच समझ कर दे रही हो जवाब मेरी हर बात का। दिल कह रहा है कुछ नहीं, दिमाग कह रहा है दाल में काला कुछ तो होगा। ऐसे मैंने सोचा नहीं था वो सुनाना है, बट ये जैसे उधमपुर में अब जितनी महिला जेंडर जो भी आई है, लड़कियां भी आई हैं, वो समझेंगी यहाँ पे छोटी सी बात पे भी ना बतंगड़ बन जाता है। देखो जी बाल कटा के आ गई, समझती मतलब सब कनेक्ट करेंगे उस चीज में, और जो भी छोटे शहरों से निकला है वो भी है। तो जब भी आपकी बुआ मासी चाची ताई जब भी बोले ना, तो मैं ऐसे सोच के आता कि क्या बोलूं। तो मैंने ना ये आपके लिए स्पेसिफिकली जब भी आएगा तो मैं भेज दूंगा कि ये उनके सबके लिए, कि आप उनको भेजना कि मैं जैसी भी हूँ ऐसी हूँ, ठीक है। कि बिजलियों सी चमक है उसकी जुल्फों में, कि बिजलियों सी चमक है उसकी जुल्फों में, चेहरे का तेज आसमानी है। कि बिजलियों की चमक है उसकी जुल्फों में, चेहरे का तेज आसमानी है। पैकेजिंग नई नहीं है लड़की की, पर नुस्खा खानदानी है। कि बिजलियों सी चमक है उसकी जुल्फों में, चेहरे का तेज आसमानी है। कि बिजलियों सी चमक है उसकी जुल्फों में, चेहरे का तेज आसमानी है। पैकेजिंग नई नहीं है लड़की की, पर नुस्खा खानदानी है। तो एक और अब लड़के आए, किसी दिल कितनों का टूटता है और ऐसे से टूटता है कि लगता है यार किससे तोड़वा दिया, ये तो प्रोफेशनल दिल तोड़ने वाली है कोई ऐसा? कोई सच बोल दो, छोटी उंगली कर दो, मुझे दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही। वो तो होता है ना यार, जैसे मेरे एक दोस्त का किसी ने दिल तोड़ा ना, तो मैं भैया को सुना रहा था कि तो मुझे ऐसे इरिटेशन हो गई, तो मैंने उस पर लिखा था कि चेहरे पे चमक है इतनी, फिर ये उदासी क्यों है। कि चेहरे पे चमक है इतनी, फिर ये उदासी क्यों है। इतनों का दिल निचोड़ कर आई है, फिर भी इतनी प्यासी क्यों है। दिख गया। पता क्या, मैं भैया से बात कर रहा था, जब किसी को अच्छा लगता है ना शेर तो ताली बजाता है, जब किसी को लगता है ना शेर तो ऐसे ऐसे करता है। भाई ने ऐसे ऐसे ही दिया। आखिरी जो कविता से मैं अंत करूंगा, इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए, ठीक है। और इस कविता का नाम है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। सिंपल है, मानते हो ना? झूठ बोलते। तो कहता हूं कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कम धूप में भी फूल खिल ही जाता है। कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कम धूप में भी फूल खिल ही जाता है। झड़ जाए पत्ते सारे भी पेड़ सूख नहीं जाते, हर बार किस्मत साथ नहीं होती कोशिश करने वालों की। कि सर्दियों में धूप हर दिन नजर नहीं आती, मेहनत हर बार रंग नहीं लाती। नदी का भी भाव हर जगह बदलता है, सूरज भी तो हर दिन ढलता निकलता है। कि हर किसी के नसीब में मां नहीं होती कोशिश करने वालों की। कि कोई कितना भी अपना हो कहीं छूट ही जाता है, कि कोई कितना भी अपना हो कहीं छूट ही जाता है। छोटी सी बात से भी दिल टूट ही जाता है। दिल जब टूटता है ना, कोई आवाज नहीं होती, और जिस चीज की जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो तभी पास नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि किसी गहरे गहरे से हमको आस नहीं होती, कि किसी गहरे गहरे से हमको आस नहीं होती। कभी मोहब्बत थी वो क्या हो आज बात नहीं होती। कि किसी गहरे गहरे से हमको आस नहीं होती, कभी मोहब्बत थी वो क्या हो आज बात नहीं होती। गलत इंसान छोड़कर चला जाए तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती, गलत इंसान छोड़कर चला जाए तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और याद रखना, मधुमक्खियां
एक कली के मुरझा जाने से उदास नहीं होती कोशिश करने वालों की। चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।